और स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भारत में ओमिक्रॉन के 2 केसेस मिले हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के ये दोनों केसेस कर्नाटक में मिले गए। एक की उम्र 66 साल है, दूसरे की 40 साल। दोनों पुरुष हैं, साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। बिजनेस के सिलसिले में ये बेंगलुरु आए थे और इनके जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उनको भी ट्रेस कर लिया गया है। 40 साल एक की उम्र और दूसरे की जो है वो 66 साल बताई जा रही है। देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलिनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क। और टी राघवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवन, क्या जानकारी अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 2 ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो आए हैं, साउथ अफ्रीका के रहने वाले बिजनेसमैन बताए जा रहे हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल पंकज, यहाँ कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने भी इस बात की आशंका जताई थी कि जो 2 नेशनल्स हैं, जो साउथ अफ्रीकन नेशनल्स हैं, बिजनेस के सिलसिले में बेंगलुरु आए थे। ये हो सकता है कि ओमिक्रॉन जो नया वायरस है, म्यूटेंट है, उससे संक्रमित हों, इसीलिए इन्हें तुरंत यहाँ पर आइसोलेट कर दिया गया था। एक जो हमें बताया गया जानकारी मिली है कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के तरफ से, 11 नवंबर और 20 नवंबर को ये दोनों लोग बेंगलुरु में ट्रैवल किए थे। दोनों साउथ अफ्रीकन नेशनल्स हैं। एक 5 सितारा होटल में ये रुके थे। जैसे ही इस बात की पुष्टि WHO की तरफ से हुई कि एक नया म्यूटेंट आया है, सब लोगों को ट्रेस किया गया। उनमें से इन 2 लोगों के कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद इनके सैंपल्स को नेशनल लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। हालांकि 3 दिन पहले जब हमारी बात हुई थी स्वास्थ्य मंत्री, हम बात करने की कोशिश करेंगे राघवन से, उनसे हमारा संपर्क टूटा। तो जैसा कि राघवन बता रहे थे कि जिस 5 सितारा होटल में ठहरे थे वहां से अब इनको आइसोलेशन में शिफ्ट कर दिया गया है। एक शख्स की उम्र 66 साल बताई जा रही है, दूसरे की 46 साल बताई जा रही है। दोनों ये साउथ अफ्रीकन नेशनल्स हैं। बिजनेस के सिलसिले में बेंगलुरु आए थे ये। और राघवन के पास एक बार फिर राघवन का रुख करते हैं। राघवन, आप बता रहे थे। जी, हम ये कह रहे थे कि इनमें से एक को ये कहा गया था कि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि हो सकता है कि एक डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित हो, लेकिन दूसरे जो सैंपल है वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, इसलिए हमने दोनों सैंपल्स को नेशनल लैब्स भेजा गया। और आज स्वास्थ्य सचिव, जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि ये दोनों ही ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनको आइसोलेशन में रखा गया था। और इनके साथ उन 2-4 दिन के दौरान जितने भी लोग कॉन्टैक्ट में आए, पंकज, करीब 39 लोग हैं ऐसे बताए जा रहे थे, सबको ट्रेस कर लिया गया है, सबको आइसोलेशन में रखा गया और सबकी टेस्टिंग के लिए सैंपल्स भेज दिए गए हैं। ये जानकारी कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फिलहाल दी जाए। और राघवन, जैसा कि आप बता रहे थे कि 5 सितारा होटल में ठहरे थे, जाहिर है अब वहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन दोनों के कांटेक्ट में आए होंगे। जी देखिए, जिस वक्त ये पुष्टि की गई थी WHO की तरफ से कि एक नया म्यूटेंट है और इसकी टेस्टिंग तुरंत होनी चाहिए, एक कह सकते हैं कि बैक ट्रैकिंग की गई कि उस सप्ताह में कितने लोग साउथ अफ्रीका से बेंगलुरु पहुंचे, और 2 लोग जो करीब 90 से कुछ ज्यादा लोग उस वक्त पहुंचे थे, सबकी स्क्रीनिंग की गई। ये 2 लोग पॉजिटिव आए थे उसी वक्त, जिस वक्त इनका टेस्ट सैंपल पॉजिटिव आया, पंकज, उसी वक्त जिस रूम में ये उस 5 सितारा होटल के ठहरे हुए हैं, उसी रूम में इनको आइसोलेट कर दिया गया था और अभी भी वहां पर है। हालांकि दोनों एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी भी तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस किसी को भी नहीं, और ना ही उन 39 लोगों को जो इनके संपर्क में आए थे उन 3-4 दिन के दौरान, उनको भी किसी भी तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन सबको फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया। राघवन, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। आपने बताया कितने लोग कुल मिलाकर हैं जिनके कांटेक्ट में ये लोग आए हैं, कैसे ये कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई? इनसे भी जानकारी काफी हासिल की गई होगी, कैसे किया गया कांटेक्ट ट्रेसिंग? देखिए पंकज, 24 नवंबर को पहली बार ये पता लगा था कि ये नया संक्रमण है कोरोना का, जो ओमिक्रॉन जिसका नाम दिया गया था। उसके तुरंत बाद हरकत में आई थी, क्योंकि सब तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि जितने भी लोग इन रिस्क कंट्रीज से आए हैं उनकी ट्रैकिंग की जाए। उसी वक्त कर्नाटक का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सक्रिय हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बहुत शक्तिशाली कंट्रोल रूम जो है, प्रभावशाली कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है। तुरंत इनकी बैक ट्रैकिंग की गई और उस वीक में जितने भी लोग साउथ अफ्रीका से ट्रैवल कर बेंगलुरु पहुंचे थे उन सबको ट्रेस किया गया, उनका तुरंत RT-PCR टेस्ट किया गया था। ऐसा बताया गया था उस वक्त करीब 90 से ज्यादा लोग थे उस वक्त साउथ अफ्रीका से उस एक सप्ताह के दौरान बेंगलुरु पहुंचे थे। उन टेस्टिंग के दौरान 2 लोग, जो मैं बता रहा हूँ, एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका से बेंगलुरु आए थे, एक 5 सितारा होटल में रुके हुए थे, उन दोनों के टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए थे। तुरंत उन दोनों को आइसोलेट कर दिया गया और फिर बाद में उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसमें भेजा गया था। पहले हालांकि यह कहा गया था कि एक व्यक्ति हो सकता है वो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये दोनों ही नए वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन उससे संक्रमित है। अच्छी बात यह है कि बहुत तेजी से इस दिशा में कार्रवाई की गई ताकि ये लोग इस संक्रमण को और ज्यादा लोगों तक स्प्रेड नहीं कर
करें। कुल मिलाकर जो बताया गया कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि 39 लोगों के संपर्क में ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट जिन्हें कहा जाता है, ये दोनों आए और उन सबको भी आइसोलेट कर दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।